हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल माने जाते हैं और वो कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का होगा। तो हम लोग आइए आगे कूलम्ब्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे उनको आज न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आज पूरे वीडियो लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल ही होंगे। तो आइए हम लोग कुछ कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स। कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ ट्राइंगल्स के न्यूमेरिकल किए हुए थे, ठीक। तो आइए हम लोग एक और ट्राइंगल का न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब इसकी ये साइड तीनों साइड इक्वल है। ये यहाँ पे प्लस 100 ESU चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस 100 ESU चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 50 ESU चार्ज रखा हुआ है। और इसकी जो लेंथ है, ईच लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसको आप कह लीजिए पॉइंट ए, इसको कह लीजिए पॉइंट बी, इसको कह लीजिए पॉइंट सी, ठीक। तो आप ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ये तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड एफ एट प्लस 50 ESU चार्ज in given equilateral triangle, ठीक। तो फाइंड फोर्स, यहाँ पे आपको प्लस 50 ESU चार्ज दिया गया है और आप लोगों को यहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम लोगों ने देखा था जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसके कारण इसमें फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इधर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन इसके कारण FA बराबर यह हो जाएगी, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण ये अट्रैक्शन होगा। हम लोग देखे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा इस साइड होगा, ये साइड होगी फोर्स की, ठीक। तो अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग रिजल्टेंट लेने के लिए कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक। अब इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बेसिकली ये होता है, ठीक, एफ नेट। अब ये हो गया आपका एफ बी बराबर एफ, ठीक। तो ये होगा। अब देखेंगे कि ये बेसिकली एंगल आपका ये अगर इतने में होता तो ये 90 होता, तो ये 90 थोड़ा ज़्यादा है, तो ये बेसिकली 120 डिग्री का एंगल है। अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई दो रिजल्टेंट 120 डिग्री पे मिलते हों तो उनका जो एफ नेट होता है वो बेसिकली इन्हीं दोनों के बराबर आता है, ठीक, इन्हीं दोनों के बराबर आता है। तो हम लोग क्या लेते थे कि जो
एफ नेट होगा 120 डिग्री पर, इन्हीं दोनों के बराबर आएगा। ठीक, तो एफ नेट को हम जब बराबर करते हैं तो आप बेसिकली क्या कीजिए, ये आप लोग फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर यहाँ पे क्या होगा, ESC सिस्टम में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो ये टर्म नहीं होगा। ठीक, ये टर्म नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म यहाँ पे नहीं होगा। हमने ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली आपको होगा Q1 Q2/r²। ठीक, तो ये यहाँ पे एफ आप जब फाइंड आउट करेंगे तो देखिए बेसिकली Q1 है, इसको आप मान लीजिए 100 ESU। ठीक, 100 मल्टीप्लाई 50। ठीक, 120 डिग्री में तो एफ नेट जो होगा बेसिकली एफ ही आएगा, एफ नेट वो बेसिकली एफ ही आएगा। अब इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी है। ठीक, तो सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं ESU सिस्टम में सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना नहीं होता है, तो हम लोग इसकी बेसिकली जो लेंथ होती है ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा जब, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, तो 100 से बेसिकली देखिए तो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो जो एफ नेट होगा वो बेसिकली +59 होगा। ठीक, ये यूनिट आप याद रख लीजिए, इस सिस्टम की इस यूनिट को लिखना मत भूलिएगा। ठीक, तो +59 होगा। ठीक, तो ये बेसिकली आपका एक न्यूमेरिकल हो गया जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग, आपको आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, नीट में। ठीक, और IIT में भी यहाँ तक कि पूछा जाता है। तो हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के एंड IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट, देखेंगे। ठीक, अभी तक में आपने पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज के बारे में देखा था। ठीक, अभी तक आप बेसिकली देख रहे थे पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक, अभी तक आपने पॉइंट चार्ज के बारे में देखा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बॉडी लेंगे। ठीक, और दो बॉडी लेंगे और दोनों को एक बार पॉजिटिव चार्ज देंगे और दूसरी बार हम लोग एक को पॉजिटिव देंगे, एक को निगेटिव देंगे, और यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम लोग देखे थे जो कॉन्सेप्ट था, तो अगर देखिए यहाँ पे Q1 रखा हो और इससे कुछ डिस्टेंस में Q2 रखा हो, ये दोनों पॉजिटिव हो। ठीक, ये बेसिकली ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। ठीक, अब ये बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें जो फोर्स होता है, बेसिकली इसमें फोर्स जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक, ये इसमें बेसिकली फोर्स होता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, ये पॉइंट चार्ज के लिए इसमें फोर्स होता है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, ठीक, दो चार्ज बॉडी अगर है सम डिस्टेंस में रखी हुई, दो चार्ज बॉडी। ठीक, एक में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ये इसका सेंटर है। ठीक, इसमें क्यों चार्ज है। अब बेसिकली इसमें भी बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एक बार रखा है, वो दो बॉडी है, एक बार पॉजिटिव लेगा दोनों में, एक में पॉजिटिव लेगा, एक बार निगेटिव लेगा। ठीक, अब इसमें फिर फोर्स पूछा है। ठीक, बेसिकली इसका ये सेंटर है। अच्छा, अब ये जो सेंटर है, सेंटर से इसके सेंटर के बीच का जो सेपरेशन होगा, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये सेपरेशन इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का सेपरेशन आर होगा। ठीक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का सेपरेशन आर होगा और इसमें भी क्यू चार्ज होगा। ठीक, अब इसमें क्या कहा है कि इसमें फोर्स क्या होगा।
आप देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट में तो फोर्स उतना आ जाता है, बट इसमें फोर्स आपका पूछा हुआ है, तो इसमें फोर्स क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो दो पॉजिटिव चार्ज हैं ये आर सेपरेशन में रखे हुए हैं, और आप लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। तो इनमें बेसिकली रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से अवे जाएंगे, मतलब दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो ये जो सेपरेशन है बेसिकली ये सेपरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो इन्हें हम लिखेंगे ड्यू टू repulsive force both charged due to repulsive force both charged body will go away from each other, ठीक। यहाँ रिपल्सिव फोर्स के कारण दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगी। अच्छा, अब जो दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हम लोग देखेंगे क्या कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बेसिकली जब दूर जाएंगे तो सेपरेशन बढ़ेगा, देन आर इंक्रीजेज, ठीक। और आर देखिए एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो आर जब इंक्रीज करेगा, ठीक, तो जो एफ है बेसिकली वो डिक्रीज करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू वो बेसिकली लेस दैन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बेसिकली न्यू फोर्स हो जाएगा, ठीक। ये आपका न्यू फोर्स होगा। अब ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोलेगा कि आपको एक में दे देगा पॉजिटिव चार्ज और एक में निगेटिव चार्ज। तो हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम लोग इसी में इसको हम मॉडिफिकेशन कर देंगे इसका, तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो बेसिकली एक में दे देगा पॉजिटिव चार्ज, एक में इसको हम ये स्ट्रक्चर मिटा के अब इसमें क्या करेगा, ये है, अब इसमें बेसिकली आपको दे देगा एक निगेटिव चार्ज, ठीक। ये इसमें आपको निगेटिव चार्ज दे दिया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसके बीच का बेसिकली सेपरेशन हो गया, ठीक। ये आर सेपरेशन है। अब इसमें क्या होगा, ड्यू टू देखिए ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच दोनों के बीच अट्रैक्शन हो फोर्स होगा, ठीक। और जब अट्रैक्शन होगा तो ये जो सेपरेशन है ये थोड़ा कम होगा, और जब कम होगा तो आप देखिए सेपरेशन कम हुआ तो मतलब फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग हेडिंग डिफिनेशन में लिखेंगे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स both charge body will close to each other and F decreases then R decreases then F increases, ठीक। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब इसमें ये जो सिंबल है ये लेस देन का है, ये जब आर इंक्रीज कर जाएगा तो ये बेसिकली सिंबल कुछ यूं प्रकार बन जाएगा, मतलब मोर देन का सिंबल बन जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब दो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।
प्रॉब्लम नेक्स्ट है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट सी है, ठीक। इसकी जो लेंथ यल है, इसकी भी यल है, इसकी भी यल है, ठीक। अब हम लोग को दिया है यहाँ पे एक क्यू चार्ज दिया है, यहाँ भी एक क्यू चार्ज दिया है और यहाँ भी एक के चार्ज दिया है। अब इसमें कहा है कि फाइंड एफ एट सी पॉइंट इन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक। ये आपसे पूछा है यहाँ पे, मतलब आपका फोर्स पूछा है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि ये जब पॉजिटिव चार्ज आते हैं एक दूसरे को, तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। और जब रिपेल करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इसके कारण इसमें फोर्स होगा, ये बेसिकली इस साइड होगा, ठीक। अब इसके कारण ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हम लोग इस साइड फोर्स लिखाएंगे, रिपल्सन का फोर्स। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो हम लोग वेक्टर का सहारा लेते हैं, इसमें फार्मूला आपको पता होगा, ठीक। तो ये इसका एफ नेट है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि एफ ए बराबर एफ हो जाएगा और एफ बी बराबर भी एफ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तीनों में सेम रखा हुआ है। अब ये बेसिकली जो एंगल है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक, 60 डिग्री का। अब हम लोग देखेंगे कि जो फार्मूला है, हम लोग देखेंगे एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2a1 f1 f2, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा को हम लोग बेसिकली देखेंगे, जो कॉस 60 का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ठीक। तो ये वहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो ये हो जाएगा, ये इतना मिल गया 2f स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका एफ स्क्वायर। अब ये बेसिकली आपका हो जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एफ रूट 3, ठीक। ये आपका एफ नेट हो गया, ठीक। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान यल स्क्वायर इंटू रूट 3, ठीक। तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोग एक न्यूमेरिकल और कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक नया न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसमें बेस्ट क्वेश्चन हर साल नीट में पूछा जाता है, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है, ठीक। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू, ठीक। इसकी सिंपरेशन आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ठीक। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि फाइंड एफ बी, ठीक। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है फाइंड एफ बी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसके कारण भी इसमें फोर्स लगेगा,
इसके कारण भी इसमें फोर्स लगेगा और इसके कारण भी इसमें फोर्स लगेगा। ठीक, तो हम लोग पहले इसके कारण इसमें फोर्स देखेंगे। ठीक, तो इसके कारण जब हम लोग फोर्स देखेंगे तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन जाहिर सी बात है इस साइड आएगी। इट मीन्स एफ बराबर एफ। ठीक, अब इसके कारण जब हम देखेंगे इसके कारण, तो इसके कारण जब हम फोर्स देखेंगे तो ये भी आपका फोर्स अपर डायरेक्शन में आएगा। ठीक, ये आपका फोर्स इस साइड आएगा। ठीक, एफ सी बराबर एफ। ठीक, बट इसके कारण फोर्स देखेंगे तो बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। ठीक, इस डायरेक्शन में ये एफ डी बराबर एफ हो जाएगा। इधर ही हम लोग देखेंगे एफ नेट होगा। ठीक, इन दोनों का नेट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसके कारण फोर्स है और इसके कारण फोर्स है ये बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मतलब ये वाला और ये वाला, इट मीन्स 90 डिग्री पे है। और जब 90 डिग्री में है तो हम लोग आगे इनका रिजल्टेंट देखेंगे। इसका रिजल्टेंट हम लोग इसको मान लेते हैं ये एफ नेट, इसका रिजल्टेंट हम लोग एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश हो जाएगा बेसिकली अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखिए cos 90 की वैल्यू बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जीरो होती है। जब cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो हम लोग इसको देखेंगे कि जो एफ स्क्वायर है बस इसमें मतलब इसमें इतना ही रहेगा। ठीक, जब इसमें इतना ही रहेगा तो हम लोग cos 90 की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वो टर्म जो 2ab वाला है यानी कि 2f स्क्वायर वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली आपका हो गया अंडर रूट 2f स्क्वायर और ये हो गया एफ रूट 2। ठीक, एफ डैश। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफ डी के कारण जो फोर्स लगेगा, देखिए इन दोनों के कारण तो डिस्टेंस सेम होगी। ठीक, आर होगी, बट इसके कारण जो डिस्टेंस होगी ये होगी आर रूट 2। अच्छा, आर रूट 2 क्या होगी, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से कि अगर ये आर है ये आर है तो इसको हम लोग यक्स मानेंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो यक्स बराबर रूट 2r। ठीक, रूट 2r। ठीक, तो यहीं पे यही डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक, अब इसके कारण जब हम फोर्स देखेंगे तो बेसिकली ये एफ होगा। ठीक, अब हम लोग एफ डैश हम लोग फाइंड कर लिए हैं इसके कारण इसमें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इधर रिजल्टेंट भी होगा एफ डबल डैश। अब एफ नेट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग एफ नेट देखेंगे, तो एफ नेट देखेंगे हम लोग देखेंगे कि ये फोर्स और ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एफ डैश प्लस एफ डी हम लोग देखेंगे कि जो एफ डैश है, एफ डैश की वैल्यू हो गई बेसिकली एफ रूट 2। ठीक, एफ डैश की वैल्यू तो हम लोग देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू रूट 2। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एफ डी की वैल्यू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब क्यू स्क्वायर अपान, अब देखिए ये रखेंगे आर स्क्वायर की जगह में ये, तो बेसिकली आर स्क्वायर की जगह में हम अगर इतना रख देंगे रूट 2r होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 2r स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक, ये आपका 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कॉमन। ठीक, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 1/2। ठीक, तो ये बेसिकली आपका यह नेट आ गया। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत है और हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू।